बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर सईद दरख्शान अंद्राबी। मैम खैर मकदम में आपका जानना चाहेंगे कि ईरान और इसराइल के बीच जो एस्केलेशन हुआ है, जो टेंशन अभी पैदा हुआ है, तो क्या समझते हैं आप इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है ओवरऑल अगर ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करेंगे या ख़ास तौर पर जो इंडिया है तो उस पर क्या पड़ेंगे, और जिस तरह से हमारे जो वहाँ पर तालिबे इल्म है, स्टूडेंट कम्युनिटी है वहाँ पर, तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए सरकार से क्या मुतालबा करेंगे? देखिए अभी जो ये आज ही हादसा हुआ है। देखिए दुनिया में कहीं पे भी आपने देखा, यूक्रेन में हुआ था या कहीं भी होता है तो चिंता तो रहती है हर एक नागरिक के लिए। जो खासकर हमारे भारत के स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं उनके लिए तो चिंता होगी। सरकार ने पहले भी यूक्रेन से भी बच्चे वापस स्टूडेंट लाए थे। अभी ये देखना भी होता है कि किस तरह से सिचुएशन बनती है, लेकिन यही कहेंगे कि कहीं पे जंग ना हो, कहीं पे तबाही ना हो, और हमारे जहाँ पे भी हमारे भारत के जितने भी लोग होंगे वो सुरक्षित रहे और दुनिया में हमेशा अमन रहे, यही हम कामना करेंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से लगातार मुतालबात हो रहे हैं, जिन लोगों के वहाँ पे परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो उनको इवैक्यूएट करने की जो है गुहार लगाई जा रही है, तो आपकी क्या कोशिश रहेगी? देखिए हमारा तो भारत हमेशा पेश रहा है। आपने देखा जब यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे हुए थे तो हमने पड़ोसी देशों के भी बच्चे वहाँ से निकाल दिए हैं। हमारा भारत हमेशा अमन चाहता है और ऐसी स्थितियों में हमारा प्रधानमंत्री जी और बाकी जो जितने भी हमारे वुज़रा है वो हमेशा पेश रहते हैं, तो इसलिए हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जगह जगह पर आप जो है पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम चला रही हैं, तो इस हवाले से मुख्तसरन जानना चाहेंगे कि क्या खद-ख्वाल है इस प्रोग्राम के? देखिए आप जानते हैं कि 11 साल बेमिसाल वाकई में मोदी जी के रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से 2014 के बाद देश की कमान संभाली, गरीब कल्याण जिसे कहते हैं, जो विकसित भारत बना है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। एक महिला जो चूल्हा जलाती थी और उसके आंखों से आंसू निकलते थे, फिर जब उज्ज्वला स्कीम आई यानी उज्ज्वल सारा जहां हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से शुरू होकर जो इज़्ज़त घर मोदी जी ने दे दिए, जहाँ पे सोच के लिए बाहर जाना पड़ता था या सुबह अंधेरे में, उस तरह से छोटी सी चीज़ को लेकर भी मोदी जी ने बड़े टेक्नोलॉजिकल जो टेक्नोलॉजी थी हमारी देश की वो चांद तक पहुंचाई। और जो खासकर जिस पे देश चलता है वो होती है इकोनॉमी। आज हमारा देश चौथे नंबर पे इकोनॉमी लेवल पे आ जाता है और आप जानते हैं कि आज जीडीपी जो है वो बाकी देशों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है और देश तरक्की कर रहा है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे सड़कों का जाल हो या रेलवे लाइन्स हो। आज हर एक सेक्टर में आप देखेंगे देश आगे बढ़ रहा है और डिजिटल इंडिया जो मोदी जी का ख्वाब था, टेक्नोलॉजी जो हमारी है, तो उस हिसाब से हमारा देश आगे बढ़ा है। शुक्रिया। तो ये थी डॉक्टर सईद दरख्शान अंद्राबी। इनका ये कहना है कि जिस तरह से मोदी के 11 साल बेमिसाल रहे हैं, तो उस सिलसिले में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, और साथ ही साथ इन्होंने अपना जो रद्द-ए-अमल है, अपनी जो टिप्पणी है वो इसराइल और ईरान के बीच जिस तरह से टेंशन एस्केलेट हुआ है उस पर भी दिया है, और ये कहा है कि जिन लोगों के बच्चे या फिर रिश्तेदार वहाँ पर ईरान में हैं तो उनको इवैक्यूएट करने की जो है सरकार कोशिश कर रही है, इसलिए घबराने की भी ज़रूरत नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से अयूब खान के साथ मुदस्सर कादरी।